हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है सतत विकास लक्ष्य, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी मतलब जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यार, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इनको हम याद कैसे करने वाले सतत विकास लक्ष्य को, मतलब एक ट्रिक के साथ याद करने वाले, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य आखिर हैं क्या। तो इसके बारे में इसका बैकग्राउंड देख लें कि सन 2012 में सतत विकास के लिए रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था। कब? 2012 में सतत विकास के लिए। और यह सम्मेलन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया गया था। और वैश्विक चुनौती किस किस प्रकार की हैं, जैसे गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है वो, समृद्धि में बाधा, शांति एवं न्याय का समाधान करने के लिए यह सम्मेलन हुआ था 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और 25 सितंबर 2015 को 193 जो संयुक्त राष्ट्र के देश हैं, 193 उन सदस्य देशों ने 17 गोल्स निर्धारित किए थे। ठीक है, जिन्हें 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। देखिए, जो डेट है 25 सितंबर 2015 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखना है कि जो 17 गोल्स हैं सतत विकास लक्ष्य के, वो कब निर्धारित किए गए थे संयुक्त राष्ट्र सभा में? 25 सितंबर 2015 को। और इन्हें लागू 1 जनवरी 2016 से किया गया। और ये जो लक्ष्य थे 17, वो 2015 से 2030 तक निर्धारित किए गए थे, क्योंकि 2015 में किए गए थे। और इनकी जो प्राप्ति थी लक्ष्यों की, वो 2030 तक करनी थी। ठीक है, तो कितने साल के लिए? 15 साल के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। और इसके तहत 17 गोल्स, मतलब जो 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे, उसमें 169 छोटे छोटे टारगेट्स थे। मतलब बड़े गोल तो 17 थे, लेकिन इनमें छोटे छोटे कुछ सब गोल्स भी थे, टारगेट वो थे 169। ठीक है, और जो गोल्स थे 17, वो बाध्यकारी प्रकृति के नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो सम्मेलन हुआ था जिसमें जो गोल्स हुए थे कि ये हर देश को मतलब हर हालत में मानने ही मानने हैं, लेकिन एक तो ये जिम्मेदारी के तौर पे दिए गए थे कि पूरे मतलब विश्व को इस पर वैश्विक तौर पे भागीदारी करनी है। मतलब भागीदारी करनी है जिम्मेदारी के तौर पे, ये बाध्यकारी नहीं रखे गए थे कि मानने ही मानने, एकदम बाइंडिंग, मतलब लीगली बाइंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये 17 गोल्स थे वो बाध्यकारी प्रकृति के नहीं थे। तो देखिए, ट्रिक से याद करने से पहले सबसे पहले 17 गोल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, और सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ कौन सा है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16वां है अपना पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और 17वां है पार्टनरशिप्स फॉर दी गोल्स। तो ये 17 लक्ष्य हैं जो कि यूएन महासभा में निर्धारित किए गए थे, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल्स हैं ये, द ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए अब इनको एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो प्राइमरी गोल्स हैं 3, मुझे प्राइमरी गोल्स तो 5 हैं, उनमें से पहले ये 3 हैं, इनको देखते हैं। पहला है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, दूसरा जीरो हंगर, भुखमरी की समाप्ति, और तीसरा गुड हेल्थ एंड
वेलबींग, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर है जो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इनको एक एक करके याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। तो जैसा कि आपने कहावत सुनी है कि सबसे बड़ा रुपया, मतलब क्या रुपया होता है, जो पैसा होता है वो सबसे बड़ा होता है कि नहीं। मतलब इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, इंसान चाहता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है इंसान की, पैसा। तो इससे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पहला है नो पॉवर्टी, मतलब पैसा होना चाहिए, और पैसा मतलब गरीबी नहीं। तो जाहिर सी बात है पहला गोल्स है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की पूर्ण समाप्ति, पैसा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है जीरो हंगर, भुखमरी की समाप्ति। अब देखिए पैसा होगा, जब इंसान के पास अच्छा मतलब खूब सारा पैसा है तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा, अच्छा खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, तो खाना खाएगा, मतलब भुखमरी की समाप्ति। जब भाई इंसान के पास पैसा है, सबसे पहले पैसा आएगा तो फिर वो अच्छा खाना खाएगा तो भुखमरी की समाप्ति होगी कि नहीं। फिर तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य है, जब खाना अच्छा खाएगा तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा कि नहीं। अगर जब हमें अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं, और हमें भोजन अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। तो जब अच्छा खाना मिलेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, तो इंसान को क्या चाहिए, पैसा मतलब गरीबी की पूर्ण समाप्ति। पैसा होगा तो इंसान अच्छा खाना खाएगा, और अच्छा खाना खाएगा तो बीमार भी नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तीनों याद रहेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला है फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब साफ पानी और स्वच्छता होनी चाहिए। अब देखिए इनको भी याद कर लें। देखिए हम जो पाँच हैं, 5 को रिलेट करके याद करेंगे, बाकी 6 को अलग से याद करेंगे। ठीक है, तो 3 हमने देख लिए। अब आ जाइए फोर्थ पे। अब हमने देख लिया कि हमारे पास पैसा है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जब हेल्थ अच्छी है तो फिर पढ़ाई में तो अपने आप मन लगेगा। भाई जब हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब हमारा मतलब दिमाग, मतलब हमारा शरीर ही अच्छा नहीं है तो हम पढ़ने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो जब हेल्थ अच्छी है तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो फोर्थ हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे ना। अब 5वां है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। जब हम पढ़ने जाएंगे, हम एजुकेशन लेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, भाई ये जेंडर होते हैं, और हमें पता चलेगा कि अच्छा समाज में जेंडर इनइक्वलिटी है, मतलब जो लैंगिक है वो लैंगिक असमानता है। तो हम क्या करेंगे, जेंडर इक्वलिटी लेके आएंगे। भाई हमें शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें कुछ जानकारी होगी, तो हम समाज में जेंडर इक्वलिटी लेके आएंगे। शिक्षा प्राप्त करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी लेके आएंगे, हम जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर कर देंगे। ठीक है, तो 5 याद रहेंगे। सबसे बड़ा पैसा होना चाहिए इंसान के पास। पैसा होगा तो इंसान अच्छा खाना खाएगा, भूखमरी नहीं होगी। अच्छा खाना खाएगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, और जब हम पढ़ने जाएंगे हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें समाज में जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर करना है। ठीक है, 5 जो प्राइमरी गोल्स हैं वो याद हो गए। अब देखिए छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता। अब देखिए 6, मान लीजिए कोई इंसान है वो गंदा पानी पी रहा है, गंदगी में रह रहा है। ठीक है, तो हम उससे क्या करेंगे, छी कितना गंदा पानी पी रहा है, छी कितनी गंदगी में रह रहा है, छी कितनी मतलब गंदगी कितनी है, कितनी मतलब साफ सफाई नहीं है, छी कितना गंदा पानी है। तो छी मतलब 6 याद रहेगा ना, छी कितना गंदा पानी है मतलब 6। ठीक है, और छी इतनी गंदगी में रहते हो मतलब स्वच्छता। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे छी से 6। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता, छी गंदा पानी गंदगी। ठीक है, तो 6 गोल्स याद हो गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगले हैं हमारे 7, 8, 9। 7वां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा।
8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। ठीक है, अब देखिए 7 को अलग से याद, अब इनको रिलेट करके नहीं याद करेंगे, रिलेट करके याद करना होगा, उसको बता देंगे। देखिए 6 तक हमने देख लिया, अब देखिए 7वां। 7 कैसे लिखते हैं? 7 लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना, दोबारा से लिखे। 7 लिखते हैं ऐसे, मान लो 7 में हमने ये बना दिया, ये रहा, ये क्या हो गया? लैंप। लैंप देखा ना, लैंप ऐसा ही होता है ना, तो 7 से हमने बना दिया लैंप। ये है नाइट लैंप, रात में जो लैंप जलता है वो वाला नाइट लैंप। और लैंप जलता किससे है? ऊर्जा से, एनर्जी से। लैंप किससे जलता है? जाहिर सी बात है, लैंप बिना एनर्जी के तो चलेगा ही नहीं, तो एनर्जी, लैंप किससे चलता है? एनर्जी से। तो लैंप से 7 से क्या याद रखेंगे? लैंप, और लैंप मतलब एनर्जी से, एनर्जी से मतलब सस्ती व स्वच्छ एनर्जी, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, तो 7 से याद रखेंगे लैंप, और लैंप से एनर्जी। 7 में याद हो गया। अब आ जाइए 8वें पे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। अब देखिए 8 हम बनाते हैं ऐसे, ऐसे बनाते कि नहीं बनाते? अभी 8 से हमने ऐसे करके बना दी क्या? मकड़ी, स्पाइडर, ऐसी होती है ना स्पाइडर। अब देखिए जो स्पाइडर है वो क्या काम करती है? वो डिसेंट वर्क ही तो करती है। भाई जो स्पाइडर है, जो स्पाइडर है वो कैसा काम करती है? डिसेंट वर्क ही तो करती है, अच्छा काम। तो और जब अच्छा काम करेगी वो, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मकड़ी की। भाई मकड़ी की इकोनॉमिक वो तो है नहीं कोई, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा काम करेगी तो नहीं। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब है जब वो अच्छा कार्य करेगी, अच्छा सा जाल बनाएगी, तो उसमें कीड़े मकोड़े भी आके फंसेंगे। ये है उसका आर्थिक विकास मकड़ी का। और कीड़े मकोड़े आके फंसेंगे तो जिस काम के लिए उसने जाल बनाया था वो काम उसका सक्सेस हो जाएगा कि नहीं? तो मकड़ी कैसा काम करती है? डिसेंट वर्क, मतलब अच्छा काम करती है, अच्छा जाल बनाती है, जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसमें कीड़े मकोड़े आके फंस जाते हैं। ठीक है, तो 8 से याद रखेंगे हम स्पाइडर, मकड़ी, और मकड़ी से डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अच्छा काम और अच्छा विकास, आर्थिक विकास। अब चलिए 9th देखते हैं। देखिए 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। अब देखिए हम जो 9वां है उसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि आई, मतलब जो 9 इसमें क्या है? आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इनोवेशन, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें आई हैं तीनों। और आई जो इंग्लिश में जो लेटर है वो कौन से नंबर पे होता है? 9th नंबर पे। कौन से नंबर पे होता है अपना आई लेटर? जो अंग्रेजी वर्ण वाला है उसमें जो आई लेटर होता है वो 9वें नंबर पे होता है। तो हम 9 से आई याद रख सकते हैं, और आई मतलब इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से और कैसे याद करेंगे? देखिए आई है, आपने देखा है ना iPhone 13, iPhone 14 सुना है ना, कई लोगों के पास होते हैं iPhone 30, iPhone 14, iPhone 15। तो आई से हम याद रखते हैं i9, iPhone 14 याद करके हम i9 याद रख लें, तो i9 मतलब आई से इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई से इस तरह से दोनों याद रख सकते हैं। और इन चीज़ों को अगर बार बार रिपीट करके देखोगे ना इस वीडियो को, कई बार मतलब 2 से 3 बार देखोगे, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से छप जाएंगे ये, मतलब बिल्कुल भी कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। आपने 7 देखा, अच्छा 7 मतलब लैम्प, मतलब एनर्जी, मतलब सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। आपने 8 देखा ऐसे मतलब स्पाइडर मतलब डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अपने आप रिमाइंड हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 9 तक याद हो गए, लेकिन 9 को एक बार क्विक रिकॉल करें। कैसे? देखिए पहला, नो पॉवर्टी, मतलब लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? रुपया, पैसा, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। जब पैसा होगा तो इंसान अच्छा अच्छा खाना खाएगा। तो दूसरा क्या है? भुखमरी नहीं होगी। जब अच्छा अच्छा खाना खाएगा तो स्वस्थ रहेंगे, इंसान रहेंगे कि नहीं? तो तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य है। 4th है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ भी अच्छी, मतलब हेल्थ अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो 4th है क्वालिटी एजुकेशन, जब पढ़ाई में मन लगेगा हम अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, तो हमें समाज में जो जेंडर इनइक्वलिटी उसके बारे में पता चलेगा और हम समाज में जेंडर इक्वलिटी लेके आएंगे। तो 5वां है जेंडर इक्वलिटी। और 6 से हमने क्या याद किया था? छी, कितना गंदा पानी पी रहा है ये,
छी कितनी गंदगी में रह रहा है ये, तो छी मतलब छः मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सातवां हमने क्या देखा, लैम्प मतलब एनर्जी मतलब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है स्पाइडर मकड़ी मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थवां है, अच्छा नौ मतलब जो आई से रिलेट करके करेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 9वें नंबर पे लेटर कौन सा है, आई मतलब इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे करके हम इनको याद रख पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है देखिए 10वां है रिड्यूस इनइक्वलिटी असमानता में कमी। 11वां है सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज मतलब टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मतलब जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग होगा और उत्पादन होगा जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे याद करेंगे। अब देखिए 10वां है, दसवां कौन सा है, असमानता में कमी। 10 बस बहुत हो गई समाज में असमानता। ये जेंडर के बारे में नहीं कर रहा है, मतलब बात नहीं कर रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये समाज में जितनी भी तरह की असमानताएं, जितनी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हैं, जैसे कि जातियों के साथ असमानता है, या कोई जो हाशियाकरण वाले समुदाय हैं उनके साथ असमानता है। देखा है ना, लोग कितनी असमानता रखते हैं। कुछ लोग जो बड़ी बड़ी जाति के लोग होते हैं वो छोटी छोटी जातियों के साथ, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके साथ वो इनइक्वलिटी रखते हैं कि नहीं। तो हर तरह की असमानता को कम करने के लिए 10वां। तो 10 से क्या हो गया, 10 बस बहुत हो गई असमानता, अब नहीं मतलब समाज में अब असमानता नहीं, बहुत हो गई। 10 बस बहुत हो गई असमानता। तो इससे याद हो जाएगा 10 मतलब बस असमानता बहुत हो गई, अब नहीं, अब असमानता में कमी लेकर आएंगे। ठीक है, तो 10 से याद रखिएगा बस असमानता में कमी, अब बहुत हो गई असमानता। अब आ जाइए 11 पे टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। अब देखिए 11 कैसे बनाते हैं, 11 बनाते हैं ऐसे, और ये बीच में ये होगी सड़क, रोड हो गया कि नहीं। 11 से बीच में हमने ऐसे डॉट लगा दिए तो हो गया रोड। और रोड कहाँ जा रही है, रोड जा रही है सिटीज़ की तरफ और कम्युनिटीज़ की तरफ, शहरों की और समुदायों की तरफ जा रही है रोड। तो 11 से हमने बना दी रोड, और रोड कहाँ जा रही है, सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की तरफ। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास याद रहेगा। 11 से हो गया रोड कहाँ जा रही है, सिटीज शहरों की तरफ और समुदायों की तरफ। ठीक है, अब आ जाइए 12 पे। अब देखिए 12 बड़ा ही फनी सा है। कैसे कहते हैं ना, मतलब कोई आदमी है अगर कोई कुछ गलती कर दे तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है कि नहीं। तो उससे कहते हैं ना, कैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं, मतलब उसके होश आवाज़ उड़ जाते हैं। तो उससे याद रखेंगे 12। जैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा खाता है, बहुत पेटू है, तो उससे कहते हैं क्या शरीर के तूने खा के 12 बजा रखे हैं, इतना खा रहे हो जैसे कि आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ोगे ही नहीं। मतलब कोई खा के इतना मोटा हो रहा है, बहुत मोटा, तो उसे कहते हैं क्या तूने खा के शरीर के 12 बजा रखे हैं, इतने ऐसे खा रहे हो, इतना खा रहे हो, कम खाया करो, मतलब जिम्मेदारी के साथ उपभोग किया करो, थोड़ा कम उपभोग किया करो। क्या जो आगे वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। ठीक है, और दुनिया ने जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनका इतना ज़्यादा उपभोग करके रख दिया है कि धरती के 12 बजा दिए हैं। चीज़ों का इतना ज़्यादा उपभोग और इतने ज़्यादा उत्पादन करती है दुनिया कि उसने धरती के 12 बजा दिए हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जितनी हमें ज़रूरत होती है, इंसान है उससे ज़्यादा उसका उत्पादन करता है कि नहीं। मतलब जो धरती का है वो अवशोषण कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो रिपोर्ट आती हैं तो उनके अनुसार जितना मतलब उत्पादन होता है उससे जो मतलब जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं 5 से 10% लोग जिन्हें मतलब खूब सारा खाना जितनी उनकी उपभोग की क्षमता उससे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको उनकी उपभोग के अनुसार भी नहीं मिल रहा है खाना। तो लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं।
ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो यही कहेंगे कि दुनिया ने वस्तुओं का उत्पादन कर करके, वस्तुओं का उपभोग कर करके धरती के भारे बजा दिए हैं। और एक व्यक्ति है वो खा खा के मोटा हो रहा है, तो उससे ये कह रहे हैं कि क्या तूने खा खा के अपने शरीर के भारे बजा लिए हैं, क्या आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ोगी नहीं। तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, इतना सारा बताया है, शायद याद ही रहेगा 12वां। तो 12वां क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए अगला है 13, क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन पर किया गया कार्य। मतलब जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक स्तर पे लोगों को कार्य करना है। 14वां है लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। और 15वां है लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। जैसे पानी में जीवन और भूमि पर जीवन, ये है ग्लोबल, मतलब जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए 13 कैसे याद करेंगे क्लाइमेट एक्शन। मतलब अगर कोई कहे, मतलब 13 है क्लाइमेट से, अगर कोई कहे आपसे कि मान लो कोई अपने घर के सामने कोई कूड़ा जला रहा है, मतलब प्लास्टिक है, बॉटल वगैरह है, प्लास्टिक कचरा है वो, जिससे कि हमारे जो वायुमंडल में खतरा पैदा हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, तो ऐसा मतलब बेकार जो कचरा है उसको जला रहा है। बगल वाला पड़ोसी है, उससे कहे कि भाई तू ये जो वातावरण है उसको गंदा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा कचरा जला रहा है, तो वो क्या कहेगा कि कोई मतलब कहेगा कि तू अपना देख, मेरा मत देख। तो वो क्या कहेगा दूसरा, भाई क्लाइमेट में तेरा मेरा कुछ नहीं है, तू अपने घर के सामने जलाएगा तो क्लाइमेट मेरा भी गंदा होगा, भाई जलवायु मेरी भी गंदी होगी। तो जलवायु में, क्लाइमेट में तेरा मेरा कुछ नहीं है। तू कह रहा ना कि तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, तो क्लाइमेट में तेरा मेरा कुछ नहीं है। जब तू जलाएगा तो क्लाइमेट तो सबका गंदा होगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये तो आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई इंसान है वो वायुमंडल को गंदा कर रहा है, ये सोच के, ये क्या मैं तो अपने घर के सामने कर रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि वो हर किसी मतलब वैश्विक लेवल पे क्लाइमेट सबका ही गंदा होगा। हुआ कि नहीं? तो कोई ये कहे तो उससे ये कहो कि क्लाइमेट में तेरा मेरा कुछ नहीं है, अगर तू अपने घर के सामने धुआं कर रहा है तो क्लाइमेट मेरा भी खराब होगा, इसलिए क्लाइमेट में तेरा मेरा नहीं। तो तेरा मेरा से हो गया 13, और क्लाइमेट एक्शन मतलब जलवायु परिवर्तन किया गया कार्य। ठीक है, अब आ जाइए 14 मतलब लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। अब इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो 14 मतलब 14, इसको दो तरह से याद करेंगे। 14 मतलब फ्लोट, 14 से हम फ्लोट याद कर सकते हैं ना। फ्लोट माने क्या होता है? तैरना। फ्लोट कहाँ पे करते हैं? ज़मीन पे तो फ्लोट करेंगे नहीं, फ्लोट कहाँ करते हैं? पानी में फ्लोट करते हैं। पानी में करते हैं कि नहीं फ्लोट? तो 14 से हो गया फ्लोट मतलब पानी में, जाहिर सी बात है पानी में ही फ्लोट करेंगे। तीसरा है 14 मतलब दूसरी तरह से याद करेंगे फोर्ट। एक 14 से हो गया फ्लोट, और एक 14 से हो गया फोर्ट। और देखो फोर्ट कैसा है? अंडर वाटर है। भाई कोई फोर्ट बना हुआ है, कोई किला बना हुआ है, वो कहाँ है? पानी के अंदर बना हुआ है। और उसमें आप उस फोर्ट को देखने के तो आप देखेंगे पानी के अंदर फोर्ट है, तो उसमें कई सारी मछलियाँ हैं, शार्क हैं, ब्लू व्हेल हैं, ऑक्टोपसेस हैं, सी हॉर्सेस हैं, सील हैं, तो कई भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, जलीय जीव हैं, तो आप उसमें देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्ट है वो पानी के अंदर है, और फोर्ट मतलब 14। ठीक है, तो 14 को दो तरह से याद कर पाएंगे, अच्छी बात है। अब आ जाइए 15वां लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। अब देखिए 15 से याद करिए 15 अगस्त। अब आपने देखा है 15 अगस्त वाले दिन भाई चारों तरफ आपने देखा है, चारों तरफ कितने मतलब जो भूमि पर मतलब जो चारों तरफ लोग कितने देशभक्ति के रंग में रंग कर घूमते हैं। बड़ा ही शानदार जीवन होता है ज़मीन पर। कब? 15 अगस्त को। कैसे? हर जगह पर पैदल मार्च निकलते हैं, पैदल यात्राएं निकलती हैं, छोटी छोटी परेड्स होती हैं, और विद्यालय में जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, देशभक्ति सॉन्ग्स होते हैं, और लोग हैं वो तिरंगी कपड़े पहन के घूमते हैं, हर जगह तिरंगा लहरा हुआ मिलेगा। तो 15 अगस्त वाले दिन जो जीवन होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है कि नहीं? इतना मतलब पूरा देश है वो देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ रहता है। तो भूमि पर जीवन कब? 15 अगस्त को बड़ा ही शानदार होता है कि नहीं? तो 15 से 15 अगस्त मतलब भूमि पर जीवन बड़ा ही तिरंगी कलर का।
तो 15 याद हो गए। तो चलिए 2 और रहे हैं, उनको और याद कर लेते हैं। देखिए अगला है 16वां, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब शांति और न्याय के लिए संस्थान। और 17वां है पार्टनरशिप्स टू अचीव दी गोल्स, मतलब लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे 16वें को। 16वां क्या कह रहा है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए 16 मतलब जब आप 16 वर्ष के होते हैं, भाई जब वो एक व्यक्ति होता है, इंसान 16 वर्ष का होता है, तो जाहिर सी बात है 16 वर्ष का मतलब लगभग 11-12 में होता है। हालांकि जो पहले थे 17 साल की एज में 12th पास कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि जो नर्सरी LKG UKG पहले क्या होता था, पहले केवल एक होती थी। तो उसी प्रकार जो अब वो क्या है, अब जो 16 वर्ष के होते हैं लोग, उस मतलब 11th और 12th में होते हैं मिनिमम। तो भाई जब आप 12th में हैं तो आप डिसाइड करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में कि भाई फ्यूचर में मैं कौन से इंस्टीट्यूशन में मैं प्रवेश लेना है, एंट्रेंस लेना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाना है, कैसे इंस्टीट्यूशन में, जिसमें शांति हो और उसमें सब बच्चों के साथ एक समान भाव से न्याय होता हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता हो। तो आप कैसे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, जहाँ पे शांति हो, शांति का माहौल हो और सभी के लिए न्याय हो। तो आप उसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन सोचेंगे, उसी प्रकार में जाने की बात करेंगे। कब, जब आप 16 वर्ष के होंगे और ऑलमोस्ट 12th में होंगे, ठीक है। तो 16 से याद रहेगा, 16 वर्ष के मतलब 12th में, 12th मतलब आगे के इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचेंगे कि हम उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे जिसमें शांति और न्याय का भाव हो, ठीक है। तो 16वां याद रहेगा। अब देखिए 17वां क्या है, पार्टनरशिप टू अचीव दी गोल्स, जितनी भी लक्ष्य की प्राप्ति हैं, मतलब जितने भी हमने जो लक्ष्य भी बताए हैं 1 से लेकर 16 तक, अगर हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो कैसे करनी होगी, पार्टनरशिप से, मतलब हमें सामूहिक सभी को एक साथ मिलकर आना होगा, सभी को सामूहिक साझेदारी करनी होगी, तभी हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं इन लक्ष्यों की। तो इसको कैसे याद करेंगे, खतरा, 17 मतलब खतरा। अगर इन सभी गोल्स को प्राप्त करने के लिए सभी ने मिलकर अगर समूह में कार्य नहीं किया तो इन सभी गोल्स पे क्या है, खतरा है। क्या है, इन गोल्स पे खतरा है। और खतरा क्यों है, अगर हम सभी ने मिलकर इन पे काम नहीं किया तो 17 खतरा। तो हमें इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समूह में मिलकर सभी को कार्य करना होगा, पूरे वैश्विक लेवल पर। कोई देश ये कहे कि मैं तो क्लाइमेट मतलब मैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे यहाँ तो ये जितने गोल्स हैं उनमें कोई कमी नहीं है, मेरे यहाँ गरीबी भी नहीं है, भुखमरी भी नहीं है, नहीं, छोटे होगी ज़रूर, बड़े लेवल पे नहीं होगी तो छोटे लेवल पे होगी, और छोटे लेवल से ही वो ऊपर आके बड़े लेवल पे हो जाएगी। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अगर कोई ये सोचे कि मेरे यहाँ पे तो इन 17 गोल्स की मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे यहाँ पे तो पूरी जो सुख सुविधाएँ वो हैं, कोई देश ये सोचे, लेकिन नहीं, बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल पर ज़रूर होगी। तो उसको मिटाने के लिए हम सभी को पूरे वैश्विक लेवल पर और व्यक्तिगत लेवल पर भी सभी को साथ आना होगा, तभी हम इन 17 गोल्स की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर हमने 17 गोल्स की प्राप्ति कर ली तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सभी में हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। तो सभी लोगों को जागरूक करना है 17 गोल्स के प्रति, और सभी को इनको प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप करनी है, ठीक है। तो चलिए एक बार इनको दोबारा से क्विक रिकॉल कर लें एक बार, जिससे कि याद रहे 1 से लेकर 17 तक। देखिए सबसे पहला था नो पॉवर्टी, मतलब इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इंसान चाहता है कि सबसे पहले मेरे पास पैसा होना चाहिए, जितना मैं चाहता हूँ उतना पैसा हो, ठीक है। तो पहला हो गया नो पॉवर्टी। दूसरा है जब इंसान के पास पैसा होगा तो इंसान क्या करेगा, सबसे पहले अपनी भूख मिटाएगा कि नहीं, खाना खाएगा। तो दूसरा हो गया जीरो हंगर। तीसरा है जब अच्छा खाना खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो तीसरा हो गया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। तो फोर्थ हो गया क्वालिटी एजुकेशन, जब पढ़ाई में मन लगेगा, जब उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो उसको जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इनइक्वलिटी के बीच में डिफरेंस पता है,
पता है कि नहीं। तो 5वां हो गया जेंडर इक्वलिटी। अब छठवें से कैसे याद करेंगे कि छी कितना गंदा पानी पी रहा है ये, छी कितनी गंदगी में रह रहा है, तो छठवां हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वां कैसे याद करेंगे, 7 से मतलब लैंप बन गया, लैंप मतलब एनर्जी से चलेगा, तो 7वां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां कैसे याद करेंगे, 8वें से मतलब स्पाइडर, स्पाइडर कैसा वर्क काम करती है, डिसेंट वर्क करती है, अच्छा कार्य करती है और जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 से कैसे याद करेंगे, अंग्रेजी वर्ड मालूम है 9 पे कौन सा लेटर है, आई, आई मतलब इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो 9 याद कर लिए हमने। अब देखिए 10वां क्या है, 10 बस, बस बहुत हो गई समाज में असमानता, अब नहीं, 10 बस। तो 10 हो गया रिड्यूसेस इनइक्वलिटी। 11वां है, 11 हमने लिखा और हमने बीच में से बिंदी बिंदी करके मतलब उसको बना दिया रोड, और रोड कहाँ जा रही है, सिटीज़ की तरफ और समुदाय की तरफ, कम्युनिटीज़ की तरफ। तो 11वां क्या हो गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। 12 हमने कैसे देखा था कि इस धरती ने इतना ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन कर दिया है कि धरती के 12 बजा दिए हैं, और एक इंसान है वो खा खा के इतना मोटा है, इसने उतना उपभोग कर लिया है कि उसने अपने शरीर के 12 बजा लिए हैं, और वो आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो 12 से मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अब आ जाइए 13 पे। 13 हमने क्या बताया कि तू क्लाइमेट अपना चेंज कर, अपना गंदा कर रहा है घर के आगे, लेकिन क्लाइमेट में तेरा मेरा कुछ नहीं है, क्लाइमेट तेरा गंदा हो रहा है तो क्लाइमेट सबका गंदा होगा। तो 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन। 14 है, 14 मतलब हमने 14 क्या देखा था, फ्लोट कहाँ करेंगे, पानी के ऊपर, या फिर 14 फोर्ट, और फोर्ट कहाँ है, अंडर वाटर बन रहा है, ठीक है। तो 14 हो गया लाइफ लो वाटर। 15वां हो गया लाइफ ऑन लैंड। जो 15 अगस्त को जो ज़मीन पर जीवन होता है, हमारे आसपास जीवन, वो अलग ही लेवल का होता है, बड़ा ही शानदार होता है। तो लाइफ ऑन लैंड 15वां हो गया, ठीक है। अब देखिए 16वां क्या था, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जब हम 16 वर्ष के हो जाएंगे, एटलीस्ट 12th में तो पहुंच ही जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने आगे की भविष्य की सोचेंगे, हमें कौन से इंस्टीट्यूशंस में जाना है, और इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, शांति भरा और न्याय के माहौल का होना चाहिए, ठीक है। 17वां हो गया, 17 मतलब 17 खतरा। अगर हमने सभी गोल्स की प्राप्ति के लिए आपस में मिलकर साझेदारी नहीं की, तो इन 17 गोल्स के ऊपर क्या है, खतरा है, ठीक है। तो हमने इनको 17 को क्विक रिकॉल कर लिया। अब चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता करता है, किसकी, पानी और स्वच्छता की। तो पानी और स्वच्छता कौन सा है, इसका मतलब उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6। और ये हमने कैसे देखा था, छी कितना गंदा पानी है, छी कितनी गंदगी है, तो छी मतलब 6, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य व टारगेट हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, ठीक है, टारगेट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य का तीसरा लक्ष्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। मतलब इंसान के साथ पैसा होगा तो वो अच्छा खाना खाएगा, और अच्छा खाना खाएगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा उसका, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, मतलब जो SDG इंडेक्स है भारत में, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है SDG इंडेक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 से संबंधित है, तो 10 हमने क्या देखा था, 10 बस बहुत हो गई समाज में असमानता, तो इसका सही उत्तर है असमानता में कमी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको भी देखोगे ना कौन सा इंडेक्स वो SDG है, पहला अच्छा ये ऐसे ये है इसमें, 5वां अच्छा ये है इसमें, 6वां ये है, 15वां ये है, सब अपने आप रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, SDG फर्स्ट। कैसे, इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना इंसान को, तो पैसा मतलब गरीबी की समाप्ति, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतत विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना है। जो सतत विकास लक्ष्य 2015 में निर्धारित किए गए थे, लेकिन इनको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। 2015 में शुरू किए गए थे और 2030 तक इनको अचीव करने का टारगेट है 15 वर्ष।
अगला है जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन मतलब क्या देखा था हमने कि जलवायु परिवर्तन में तेरा मेरा कुछ नहीं है, सबका क्लाइमेट खराब होगा। तो तेरा मेरा मतलब ऑप्शन नंबर डी SDG 13। ठीक है। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी SDG 4। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा SDG 8 से संबंधित है। तो 8 हमने क्या देखा था, 8 मतलब स्पाइडर, और स्पाइडर कैसा कार्य करती है, एकदम डिसेंट वर्क करती है। कैसा कार्य करती है, डिसेंट वर्क करती है। तो अच्छा काम और आर्थिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सतत विकास लक्ष्य। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि कुछ जो ट्रिक बताने में काफ़ी सारा समय लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 35 मिनट्स की तो हुई है, 35 मिनट की। तो आज का हमारा टॉपिक था सतत विकास लक्ष्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उसमें शायद अक्टूबर में PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में RO का एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जो बड़े स्तर के, इनसे जो इस टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं इस टॉपिक से। और उसमें छोटे मोटे जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं, बट बड़े लेवल के ही हैं सेंट्रल लेवल के, छोटे लेवल के तो नहीं कहेंगे, और भी स्टेट्स के हैं, उन सभी में इनसे प्रश्न बनते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर मेरी मेहनत जो मैंने ट्रिक आपको बताई है उसमें मेहनत करी है, बताना कमेंट बॉक्स में कि वो कैसी लगी। ठीक है, और आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी बताना कि इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना है, मतलब शुरू से एंड तक देखना ही देखना है। धन्यवाद।